चला रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, तो ये तो उपलब्धि मानी जा सकती है ना। सब्जेक्ट वाइज तो होगी ही ना, नियुक्ति हो रही है सब्जेक्ट वाइज, और शिक्षकों की कमी थी उसको पूरा किए हैं ये। लेकिन शहरों से जिन शिक्षकों का पलायन हो गया है 10+2 से और 9th और 10th से, उनकी भरपाई नहीं हो पाई है। हो सकता है कि ये Tier 2 में उनकी नियुक्ति के उपरांत भरपाई हो, और बच्चे अभी गांधी मैदान में घूम रहे हैं। ये भी उपलब्धि है के पाठक जी का। और कहाँ हैं इनके निरीक्षी पदाधिकारी, कहाँ हैं इनके DO, कहाँ हैं BO, और यहाँ बच्चियाँ और बच्चे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि पढ़ाई होती है, शिक्षक लोग आते हैं समय से, लेकिन हम भाग जाते हैं। ये गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास घूम रही हैं और घूम रहे हैं। ऐसे बच्चों को पलायन नहीं, ये उनके लिए भी आप ये कीजिए बायोमेट्रिक, बच्चों के लिए भी 10 तारीख से प्रैक्टिकल की परीक्षा होने जा रही है और बच्चे मुंगेर से यहाँ घूम रहे हैं। विद्यालयों की यथा स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, इस पर कोई ध्यान नहीं। शिक्षकों की उपस्थिति को तो इन्होंने 100% ठीक किया है, मैं भी इसकी ये करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। लेकिन बच्चे उपस्थित हों, इसके लिए टोला मरकज, शिक्षा मित्र, क्या क्या बहुत तरह का उनको दायित्व दीजिए। जो प्रबंध समिति में है अभिभावक, उन पर दबाव डालिए, मुखिया पर दबाव डालिए कि बच्चे क्यों नहीं उपस्थित होते हैं। बच्चे नहीं उपस्थित होते हैं अपने विद्यालय में तो दंड शिक्षकों को मिलता है। यह असंवैधानिक कदम है। वेतन रोक दिया जाता है, उनके साथ उनको सारे शिक्षकों को रोक दिया जाता है। इसमें 2 शिक्षकों का और प्रधानाध्यापकों का कहाँ है? कल जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, आज तक भी वो रेगुलराइज नहीं हुआ है। ट्रक, बस, ऑटो, सब चालकों का स्ट्राइक था। धुंध में अभी जो रेल का आवागमन है यह भी बाधित है। टाइमिंग को लेके क्या बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए तो समय में बदलाव किया गया, लेकिन शिक्षक का वही है, जो टाइम पहले था वही रखा गया। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। NEP में और नेशनल फ्रेमवर्क में जो चला है अभी, जितने भी शिक्षाविदों ने सलाह दिया है उनके अनुसार 222 दिनों का कीजिए ना आप। समय जो है 10 से 4 कीजिए ना आप। 10 से 4 बजे क्या बाधा है भाई? ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, उनके लिए खेलने का, मानसिक संतुलन का, उनके लिए मानसिक कुछ बच्चों के लिए भी हो, शिक्षकों के लिए भी हो। गर्मी की छुट्टी, शीतलहर, और इसके बाद जो हॉट वेव चलता है, इस पर तो कंट्रोल होना चाहिए ना। मौसम के अनुसार जो है बदलाव होते हैं, तो बच्चों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, अभिभावक को मिलना चाहिए, छात्र को मिलना चाहिए। बरसात में कोसी क्षेत्र में क्या कर लेंगे के पाठक जी या शिक्षा मंत्री? क्या वहाँ पुलिस की व्यवस्था कीजिए, वहाँ बायोमेट्रिक कीजिए, वहाँ पर बाउंड्री की व्यवस्था कीजिए, शिक्षकों को सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। जो केंद्रीय पैटर्न पर जो आप सेंट्रल स्कूल के तरह आप इनसे काम ले रहे हैं, तो केंद्रीय वेतन मान दीजिए इनको, आवासन की व्यवस्था कीजिए। आप अग्निवीर बना रहे हैं क्या? तिब्बत में सैन्यकर्मी बनाने जा रहे हैं क्या? इस पर आप विचार कीजिए। टाइमिंग, इनके स्थानांतरण की व्यवस्था और इनके वेतनमान की व्यवस्था, इनकी सारी सुविधा जो है, अगर इस तरह की आप ये कर रहे हैं, शिक्षा में बदलाव, गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक परिवर्तन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ये सारी सुविधाओं को मुहैया कराना होगा। तो देखिए कि बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि जिस तरीके से के पाठक अपने कार्यशैली के नाम से जाने जाते हैं, और स्कूल में बदलाव भी हुए हैं, पढ़ाई से लेकर के जो शिक्षकों के आने की जो सिलसिला है सब्जेक्ट वाइज आ भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बातें कही हैं कि हमारे आसपास ही
कई स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चे और बच्चियां घूम रही थी। उस पर भी सवाल है कि आखिर जब शिक्षक आ रहे हैं स्कूल में, पढ़ा रहे हैं, तो फिर स्कूल से बच्चे निकल कैसे रहे हैं, पार्क में कैसे घूम रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ करके, चूँकि अभी प्रैक्टिकल का समय है, +2 के स्टूडेंट्स थे, तो उन पर भी सवाल है। लेकिन नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ टाइमिंग में बदलाव हो, शिक्षकों के स्थानांतरण की बात की जाए, ये सारी जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाए। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।